क्या आप जानते हैं कि रविवार के दिन भगवान सूर्यदेव की इस पवित्र कथा को श्रद्धा और विश्वास से सुनने वाला मनुष्य अपने जीवन के बड़े से बड़े कष्टों से मुक्ति पा सकता है। कहा जाता है कि भगवान सूर्यदेव समस्त संसार को प्रकाश देने वाले देवता हैं। वे ही इस धरती पर जीवन, ऊर्जा, शक्ति और समृद्धि के दाता हैं। जब सूर्यदेव की कृपा किसी भक्त पर होती है तो उसके जीवन से अंधकार, दुख, रोग, गरीबी और सभी प्रकार के कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। प्राचीन समय में एक नगर में एक अत्यंत सरल और श्रद्धालु भक्त रहता था। उसका नाम भास्कर दास था। वह बहुत गरीब था और उसके जीवन में अनेक कठिनाइयां थीं। घर में धन की कमी थी, परिवार परेशान रहता था और उसका व्यापार भी ठीक से नहीं चलता था। भास्कर दास कई बार सोचता था कि आखिर उसके जीवन में इतने कष्ट क्यों हैं। वह दिन रात मेहनत करता था, फिर भी उसे सुख और शांति नहीं मिलती थी। एक दिन अत्यंत दुखी होकर वह नदी के किनारे बैठा और भगवान से प्रार्थना करने लगा। उसी समय वहां से एक संत महात्मा गुजरे। उन्होंने भास्कर दास की व्यथा सुनी और उससे कहा, यदि तुम सच्चे मन से प्रत्येक रविवार भगवान सूर्यदेव की पूजा करोगे, उन्हें जल अर्पित करोगे और उनकी कथा सुनोगे, तो तुम्हारे जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और तुम्हारा जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर जाएगा। संत की यह बात सुनकर भास्कर दास के मन में आशा की एक नई किरण जाग उठी। उसने उसी दिन से संकल्प लिया कि वह हर रविवार प्रातःकाल उठकर भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करेगा और उनकी कथा सुनेगा। उसे यह नहीं पता था कि उसकी यह छोटी सी भक्ति और विश्वास भगवान सूर्यदेव को इतना प्रिय लगेगा कि वे स्वयं उसकी सहायता करने के लिए अपनी दिव्य लीला प्रकट करेंगे। यहीं से प्रारंभ होती है उस भक्त की अद्भुत कथा, जिसमें भगवान सूर्यदेव अपने भक्त के जीवन से एक एक करके सभी कष्ट दूर करते हैं और उसके जीवन को सुख, समृद्धि और प्रकाश से भर देते हैं। प्रस्तावना: क्या आप जानते हैं कि रविवार के दिन भगवान सूर्यदेव की यह पवित्र कथा यदि श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनी जाए तो मनुष्य के जीवन से दुख, रोग, दरिद्रता और अनेक प्रकार के कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। सूर्यदेव को संसार का प्रत्यक्ष देवता कहा जाता है। वे प्रतिदिन अपने तेज से संपूर्ण संसार को प्रकाश, ऊर्जा और जीवन प्रदान करते हैं। जिस व्यक्ति पर सूर्यदेव की कृपा होती है, उसके जीवन में अंधकार कभी नहीं रहता। प्राचीन समय में एक नगर में एक अत्यंत साधारण किंतु सच्चे हृदय वाला भक्त रहता था। उसका नाम भास्कर दास था। यही उस कथा का एकमात्र भक्त है जिसके जीवन में सूर्यदेव ने अपनी अद्भुत लीला प्रकट की। भाग 1। भक्त भास्कर दास का दुखों से भरा जीवन। एक साधारण भक्त का जन्म। बहुत समय पहले एक छोटे से नगर में एक गरीब परिवार रहता था। उसी परिवार में भास्कर दास का जन्म हुआ। उसका बचपन बहुत कठिनाइयों में बीता। घर में धन की कमी थी और कई बार तो भोजन भी पूरा नहीं मिल पाता था। परिवार की कठिन परिस्थितियां। भास्कर दास के पिता एक छोटे किसान थे, लेकिन कई वर्षों तक बारिश ठीक से नहीं हुई। खेत सूख गए और घर की आर्थिक स्थिति और खराब हो गई। परिवार के सामने जीवन चलाना ही सबसे बड़ी समस्या बन गया। बचपन से मेहनत। छोटी उम्र से ही भास्कर दास अपने माता पिता की मदद करने लगा। वह खेतों में काम करता, बाजार में छोटे मोटे काम करता और दिन रात मेहनत करता था। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी उसके जीवन में सुख नहीं आया। जीवन में बढ़ते कष्ट। समय बीतता गया और भास्कर दास जवान हो गया। उसने एक छोटा सा व्यापार शुरू किया, लेकिन उसमें भी बार बार नुकसान होने लगा। जितना वह मेहनत करता उतना ही नुकसान बढ़ता जाता। मन में निराशा। लगातार असफलता और गरीबी ने भास्कर दास को बहुत दुखी कर दिया। कई बार वह सोचता कि आखिर उसके जीवन में इतना दुख क्यों है। उसने कभी किसी का बुरा नहीं किया था, फिर भी उसे सुख क्यों नहीं मिल रहा था। माता की सीख। एक दिन उसकी माता ने उससे कहा, बेटा, जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई आए, भगवान पर विश्वास कभी मत छोड़ना। भगवान एक दिन अवश्य तुम्हारी सहायता करेंगे। विश्वास की छोटी सी लौ। माता की यह बात भास्कर दास के मन में बस गई। उसने सोचा कि शायद भगवान ही उसकी सहायता कर सकते हैं।
एक दिन की घटना। एक दिन अत्यंत दुखी होकर वह नगर के बाहर एक नदी के किनारे बैठा हुआ था। वह अपने जीवन के कष्टों के बारे में सोच रहा था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। संत का आगमन। उसी समय वहां से एक संत महात्मा गुजरे। उन्होंने भास्कर दास को रोते हुए देखा और उसके पास आकर पूछा, बेटा तुम इतने दुखी क्यों हो? भक्त की व्यथा। भास्कर दास ने अपने जीवन की सारी कहानी संत को सुना दी। गरीबी, व्यापार में नुकसान, परिवार की चिंता और जीवन की असफलता। संत का दिव्य उपदेश। संत ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे जीवन के कष्ट दूर हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें सच्चे मन से भगवान सूर्यदेव की भक्ति करनी होगी। सूर्यदेव की महिमा। संत ने बताया कि सूर्यदेव संसार को प्रकाश देने वाले देवता हैं। जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास से उनकी पूजा करता है, उसके जीवन से दुख और कष्ट दूर होने लगते हैं। रविवार का महत्व। संत ने कहा, यदि तुम हर रविवार प्रातःकाल उठकर स्नान करोगे, सूर्यदेव को जल अर्पित करोगे और उनकी कथा सुनोगे, तो धीरे धीरे तुम्हारे जीवन के सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे। भास्कर दास का संकल्प। संत की बात सुनकर भास्कर दास के मन में आशा की एक किरण जागी। उसने उसी क्षण संकल्प लिया कि वह हर रविवार सूर्यदेव की पूजा करेगा। पहली पूजा। अगले ही रविवार भास्कर दास सूर्योदय से पहले उठ गया। उसने नदी में स्नान किया और उगते हुए सूर्य को जल अर्पित किया। मन में शांति। जब उसने पहली बार सूर्यदेव को जल अर्पित किया तो उसके मन में एक अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। ऐसा लगा जैसे उसके हृदय का भारी बोझ हल्का हो गया हो। भक्ति की शुरुआत। उसे यह पता नहीं था कि उसकी यह छोटी सी भक्ति भगवान सूर्यदेव को इतनी प्रिय लगेगी कि वे स्वयं उसकी सहायता करने के लिए अपनी दिव्य लीला प्रकट करेंगे। आने वाली दिव्य घटना। भास्कर दास की यह भक्ति धीरे धीरे बढ़ती गई। उसे अभी यह नहीं पता था कि बहुत जल्द उसके जीवन में एक ऐसी घटना होने वाली है जो उसके जीवन को पूरी तरह बदल देगी। भाग 1 का समापन। यहीं से भक्त भास्कर दास के जीवन में भगवान सूर्यदेव की दिव्य लीला प्रारंभ होती है। आगे के भाग में हम देखेंगे कि किस प्रकार सूर्यदेव अपने इस सच्चे भक्त के जीवन से एक एक करके सभी कष्ट दूर करते हैं। भाग 2। भक्त भास्कर दास की भक्ति की शुरुआत और सूर्यदेव की पहली कृपा। भक्ति का पहला संकल्प। संत के उपदेश को सुनने के बाद भक्त भास्कर दास के मन में एक नई आशा जाग उठी। उसने निश्चय कर लिया कि अब चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाई आए, वह हर रविवार भगवान सूर्यदेव की पूजा अवश्य करेगा। अगले ही रविवार वह बहुत सुबह उठ गया। आकाश में अभी हल्की हल्की लालिमा दिखाई देने लगी थी और वातावरण अत्यंत शांत था। भास्कर दास नदी के किनारे पहुंचा, स्नान किया और तांबे के लोटे में जल भरकर उगते हुए सूर्य को अर्पित करने लगा। उस क्षण उसके मन में एक अद्भुत शांति उत्पन्न हुई, जैसे उसके भीतर का सारा दुख धीरे धीरे हल्का हो रहा हो। वह दोनों हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, मैं बहुत दुखी हूं, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप ही मेरे जीवन में प्रकाश लाएंगे। उसे उस समय यह बिल्कुल भी नहीं पता था कि उसकी यह छोटी सी भक्ति भगवान सूर्यदेव को इतनी प्रिय लगेगी कि वे स्वयं उसके जीवन में अपनी दिव्य लीला प्रकट करेंगे। कठिनाइयों के बीच भी भक्ति जारी। भक्ति शुरू करने के बाद भी भास्कर दास के जीवन की समस्याएं तुरंत समाप्त नहीं हुईं। उसका व्यापार पहले की तरह ही धीमा था और घर की आर्थिक स्थिति भी कमजोर बनी हुई थी। कई बार दिन भर मेहनत करने के बाद भी उसे बहुत कम कमाई होती थी। शाम को जब वह घर लौटता तो उसके मन में चिंता और निराशा बढ़ जाती, लेकिन उसने अपने मन को समझाया कि भगवान की कृपा मिलने में समय लगता है। उसने यह भी याद किया कि संत ने कहा था, सच्चे भक्त की परीक्षा अवश्य होती है। इसलिए उसने अपनी पूजा और भक्ति को और अधिक श्रद्धा के साथ करना शुरू कर दिया। अब वह केवल रविवार को ही नहीं, बल्कि हर दिन सूर्योदय को देखकर भगवान को प्रणाम करने लगा। धीरे धीरे उसके मन में भगवान के प्रति विश्वास और भी मजबूत होता गया। माता की प्रेरणा और धैर्य। एक दिन जब भास्कर दास बहुत निराश होकर घर लौटा
तो उसकी माता ने उसके चेहरे की उदासी तुरंत पहचान ली। उन्होंने प्यार से उससे पूछा कि वह इतना चिंतित क्यों है। भास्कर दास ने कहा, मां, मैं बहुत मेहनत करता हूं, लेकिन मेरे जीवन के कष्ट कम नहीं हो रहे। माता ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, भगवान की कृपा तुरंत दिखाई नहीं देती, लेकिन जब आती है तो जीवन बदल देती है। उन्होंने उसे समझाया कि भगवान पर विश्वास बनाए रखना ही सच्ची भक्ति है। यदि वह धैर्य रखेगा तो एक दिन सूर्यदेव अवश्य उसकी सहायता करेंगे। माता की यह बात सुनकर भास्कर दास के मन में फिर से साहस जाग उठा। उसने तय किया कि वह कभी भी भगवान की भक्ति छोड़ने का विचार नहीं करेगा। एक अद्भुत रविवार की सुबह। कुछ समय बाद एक रविवार की सुबह भास्कर दास फिर से नदी के किनारे गया। उस दिन आकाश का दृश्य अत्यंत सुंदर था। सूर्योदय की लालिमा पूरे आकाश में फैल रही थी और हल्की ठंडी हवा चल रही थी। जब उसने सूर्यदेव को जल अर्पित किया तो उसके मन में अचानक एक गहरी शांति और आनंद का अनुभव हुआ। उसे लगा जैसे भगवान स्वयं उसके मन की पीड़ा को समझ रहे हैं। उसने आंखें बंद करके भगवान से प्रार्थना की और अपने जीवन की सारी चिंता उन्हें समर्पित कर दी। उस दिन उसके मन में एक नई शक्ति और आत्मविश्वास उत्पन्न हुआ। उसे लगा कि अब उसका जीवन अवश्य बदलने वाला है। भगवान सूर्यदेव की पहली कृपा। उस दिन जब भास्कर दास अपने छोटे व्यापार के लिए बाजार पहुंचा तो एक आश्चर्यजनक घटना हुई। जो लोग पहले उसके पास कम आते थे, वे अचानक उसके सामान को खरीदने लगे। दिन भर में उसका लगभग सारा सामान बिक गया। यह उसके लिए बहुत बड़ा आश्चर्य था, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। शाम को जब वह घर लौटा तो उसके चेहरे पर लंबे समय बाद खुशी दिखाई दे रही थी। उसने अपनी माता से कहा, मां, आज मेरा सारा सामान बिक गया। यह सुनकर उसकी माता ने तुरंत भगवान सूर्यदेव को धन्यवाद दिया। उन्हें विश्वास हो गया कि यह उनकी पहली कृपा है। भक्ति का प्रभाव बढ़ना। उस दिन के बाद भास्कर दास का विश्वास और भी मजबूत हो गया। अब वह पहले से अधिक श्रद्धा के साथ हर रविवार सूर्यदेव की पूजा करने लगा। धीरे धीरे उसके व्यापार में थोड़ा थोड़ा सुधार आने लगा। हालांकि अभी भी बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ था, लेकिन जीवन में आशा लौट आई थी। अब उसका पूरा परिवार भी रविवार के दिन भगवान सूर्यदेव की पूजा करने लगा। घर में दीपक जलाया जाता, प्रार्थना की जाती और भगवान का स्मरण किया जाता। भास्कर दास को यह महसूस होने लगा कि उसकी भक्ति व्यर्थ नहीं जा रही, लेकिन उसे अभी यह नहीं पता था कि भगवान सूर्यदेव उसके जीवन में एक बहुत बड़ी दिव्य लीला करने वाले हैं। भाग 2 का समापन। यहीं से भक्त भास्कर दास के जीवन में भगवान सूर्यदेव की कृपा धीरे धीरे प्रकट होने लगती है। आगे के भाग में हम देखेंगे कि किस प्रकार भगवान सूर्यदेव अपने इस सच्चे भक्त के जीवन की सबसे बड़ी समस्या को दूर करते हैं। भाग 3। भक्त भास्कर दास की कठिन परीक्षा और अटूट भक्ति। जीवन में अचानक आई नई समस्या। भक्त भास्कर दास के जीवन में भगवान सूर्यदेव की कृपा से धीरे धीरे कुछ सुधार दिखाई देने लगा था। उसका छोटा व्यापार पहले से थोड़ा बेहतर चलने लगा था और उसके मन में आशा की किरण फिर से जाग उठी थी। लेकिन भगवान अपने सच्चे भक्त की भक्ति को और मजबूत करने के लिए कभी कभी उसकी परीक्षा भी लेते हैं। कुछ ही समय बाद भास्कर दास के जीवन में एक नई कठिनाई आ गई। जिस व्यापारी के साथ वह काम करता था, उसने अचानक व्यापार बंद कर दिया। इस कारण भास्कर दास की आय का मुख्य साधन ही समाप्त हो गया। यह घटना उसके लिए बहुत बड़ा झटका थी, क्योंकि अब उसके पास न तो पर्याप्त धन था और न ही कोई स्थिर काम। परिवार की चिंता और बढ़ती परेशानियां। जब भास्कर दास ने यह बात घर पर बताई तो पूरे परिवार की चिंता बढ़ गई। घर का खर्च चलाना भी अब कठिन हो गया था। उसकी पत्नी और माता दोनों ही चिंतित थीं, लेकिन उन्होंने भास्कर दास का हौसला टूटने नहीं दिया। वे उसे हमेशा यह याद दिलाती थीं कि भगवान सूर्यदेव पर विश्वास बनाए रखना ही सबसे बड़ा सहारा है। भास्कर दास कभी कभी रात को देर तक जागकर अपने भविष्य के बारे में सोचता। उसे चिंता होती कि यदि काम नहीं मिला तो वह अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेगा। लेकिन फिर उसे अपने संकल्प की याद आती और वह मन ही मन भगवान से प्रार्थना करता। भक्ति में और भी गहराई। इन कठिन परिस्थितियों के बावजूद भास्कर दास ने अपनी पूजा और भक्ति को कभी नहीं छोड़ा।
अब वह पहले से भी अधिक श्रद्धा के साथ रविवार की पूजा करने लगा। हर रविवार वह नदी के किनारे जाता, स्नान करता और उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करता। उसकी प्रार्थना में अब और भी अधिक विनम्रता और विश्वास दिखाई देने लगा था। वह भगवान से केवल धन या सुख नहीं मांगता था, वह केवल यह प्रार्थना करता कि उसे कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति मिले। उसकी सच्ची भक्ति और धैर्य देखकर मानो स्वयं भगवान प्रसन्न होने लगे थे। एक दिव्य संकेत। एक रविवार की सुबह जब भास्कर दास सूर्य देव को जल अर्पित कर रहा था, उस समय एक अद्भुत घटना हुई। जैसे ही सूर्य की पहली किरण जल की धार पर पड़ी, वह दृश्य अत्यंत चमकदार और दिव्य प्रतीत हुआ। भास्कर दास कुछ क्षण के लिए उस प्रकाश को देखता रह गया। उसके मन में अचानक एक गहरी शांति और आत्मविश्वास उत्पन्न हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे भगवान उसे यह संकेत दे रहे हों कि उसकी भक्ति स्वीकार हो चुकी है। उसका मन पूरी तरह से शांत हो गया और उसकी सारी चिंता मानो दूर होने लगी। उस दिन वह पहले से अधिक उत्साह के साथ अपने काम की तलाश में निकल पड़ा। भगवान की नई कृपा का प्रारंभ। उस दिन नगर में घूमते समय उसकी मुलाकात एक नए व्यापारी से हुई। उस व्यापारी को एक ईमानदार और मेहनती व्यक्ति की आवश्यकता थी। जब भास्कर दास ने उससे काम मांगा तो व्यापारी ने उसकी सच्चाई और विनम्रता को देखकर तुरंत उसे काम दे दिया। यह भास्कर दास के लिए बहुत बड़ी राहत की बात थी। अब उसे फिर से एक नया अवसर मिल गया था। उसने मन ही मन भगवान सूर्यदेव को धन्यवाद दिया और पहले से भी अधिक श्रद्धा के साथ उनकी पूजा करने का निश्चय किया। आने वाली बड़ी लीला की शुरुआत। अब भास्कर दास के जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा था। उसकी मेहनत और ईमानदारी के कारण लोग उसे सम्मान देने लगे थे, लेकिन उसे अभी यह नहीं पता था कि भगवान सूर्यदेव उसके जीवन में एक बहुत बड़ी दिव्य लीला करने वाले हैं। एक ऐसी घटना होने वाली थी जिसे देखकर पूरा नगर आश्चर्यचकित रह जाएगा। भाग 3 का समापन। इस प्रकार भक्त भास्कर दास ने कठिनाइयों के बीच भी भगवान सूर्यदेव की भक्ति को नहीं छोड़ा। उसकी अटूट श्रद्धा और धैर्य के कारण भगवान की कृपा धीरे धीरे उसके जीवन में प्रकट होने लगी। आगे के भाग में हम देखेंगे कि किस प्रकार भगवान सूर्यदेव अपने इस सच्चे भक्त के जीवन में एक अद्भुत चमत्कार करते हैं। भाग 4। भक्त भास्कर दास के जीवन में भगवान सूर्यदेव की महान लीला का आरंभ। कठिन समय में भी अटूट विश्वास। भक्त भास्कर दास का जीवन अब भी पूरी तरह आसान नहीं हुआ था। हालांकि उसे नया काम मिल गया था, लेकिन जीवन की कठिनाइयां अभी समाप्त नहीं हुई थीं। वह सुबह जल्दी उठता, काम पर जाता और देर शाम घर लौटता। दिन भर की मेहनत के बाद भी उसे उतनी कमाई नहीं मिलती थी कि वह अपने परिवार की सभी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। फिर भी उसके मन में अब पहले जैसी निराशा नहीं थी। उसके भीतर एक गहरा विश्वास जाग चुका था कि भगवान सूर्यदेव एक दिन अवश्य उसकी सहायता करेंगे। हर रविवार वह उसी श्रद्धा के साथ नदी के किनारे जाता, सूर्योदय के समय जल अर्पित करता और दोनों हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करता। उसकी प्रार्थना बहुत सरल होती थी। वह केवल इतना कहता, हे प्रभु, मुझे सही मार्ग दिखाइए और मेरे परिवार की रक्षा कीजिए। धीरे धीरे उसकी भक्ति इतनी गहरी हो गई कि पूजा करते समय उसका मन पूरी तरह भगवान में लीन हो जाता था। नगर में फैलने लगी उसकी ईमानदारी की चर्चा। भास्कर दास अपने काम में अत्यंत ईमानदार था। वह कभी किसी से झूठ नहीं बोलता था और हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलता था। जिस व्यापारी के साथ वह काम करता था, वह भी उसकी मेहनत और सच्चाई से बहुत प्रभावित था। धीरे धीरे नगर के अन्य व्यापारी भी उसके बारे में जानने लगे। लोग कहते थे, भास्कर दास बहुत सच्चा और मेहनती व्यक्ति है। उसकी यही सच्चाई धीरे धीरे उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। लोग उसे सम्मान देने लगे और कई व्यापारी उससे काम कराने लगे। भास्कर दास को यह सब देखकर बहुत आश्चर्य होता था। उसे लगता था कि यह सब भगवान की ही कृपा है। अब वह पहले से थोड़ा अधिक धन कमाने लगा था। हालांकि वह अभी भी बहुत धनी नहीं था, लेकिन उसके परिवार की स्थिति धीरे धीरे बेहतर होने लगी थी। परिवार में लौटने लगी खुशियां। भास्कर दास के घर में अब पहले जैसी चिंता और उदासी नहीं रही। उसकी माता और पत्नी दोनों ही भगवान का धन्यवाद करती थीं।
रविवार के दिन पूरा परिवार मिलकर सूर्यदेव की पूजा करता। घर में दीपक जलाया जाता और भगवान का स्मरण किया जाता। जब भास्कर दास सूर्यदेव को जल अर्पित करता तो उसकी माता मन ही मन प्रार्थना करती, हे प्रभु, मेरे बेटे की भक्ति को स्वीकार कीजिए। धीरे धीरे घर का वातावरण बहुत शांत और पवित्र हो गया था। परिवार के सभी लोग एक दूसरे के साथ प्रेम और विश्वास से रहने लगे थे। भास्कर दास को अब यह महसूस होने लगा कि भक्ति केवल धन ही नहीं देती, बल्कि जीवन में शांति भी लाती है। एक अद्भुत रविवार की घटना। एक रविवार की सुबह भास्कर दास हमेशा की तरह नदी के किनारे गया। उस दिन आकाश का दृश्य अत्यंत सुंदर था और सूर्योदय की लालिमा चारों ओर फैल रही थी। जब उसने जल अर्पित किया तो अचानक सूर्य की किरणें जल की धार पर इस प्रकार चमकने लगीं कि वह दृश्य अत्यंत दिव्य प्रतीत होने लगा। भास्कर दास कुछ क्षण तक उस प्रकाश को देखता रहा। उसे ऐसा लगा जैसे भगवान स्वयं उसे आशीर्वाद दे रहे हों। उसके मन में अचानक एक अद्भुत शांति और शक्ति का अनुभव हुआ। उसने महसूस किया कि अब उसके जीवन में कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। उस दिन जब वह बाजार पहुंचा तो एक अप्रत्याशित घटना हुई। एक धनी व्यापारी ने उससे बड़ी मात्रा में सामान खरीदने का प्रस्ताव रखा। यह भास्कर दास के लिए एक बहुत बड़ा अवसर था। उसने पूरे मन से मेहनत की और वह काम सफलतापूर्वक पूरा कर दिया। भगवान की बड़ी कृपा का प्रारंभ। उस काम के बाद भास्कर दास की पहचान नगर में और भी बढ़ गई। अब लोग उसे एक भरोसेमंद व्यापारी के रूप में देखने लगे थे। धीरे धीरे उसके पास और भी काम आने लगे। उसका व्यापार पहले से कहीं अधिक अच्छा चलने लगा। भास्कर दास को यह देखकर बहुत आश्चर्य होता था। उसे विश्वास हो गया था कि यह सब भगवान सूर्यदेव की कृपा से ही हो रहा है। अब उसके जीवन से धीरे धीरे कई कष्ट दूर होने लगे थे, लेकिन उसे अभी यह नहीं पता था कि भगवान सूर्यदेव उसके जीवन में एक और भी बड़ी दिव्य लीला करने वाले हैं। आने वाले समय की अद्भुत लीला। समय के साथ भास्कर दास का जीवन धीरे धीरे बदलने लगा था। उसकी मेहनत और भक्ति का फल अब दिखाई देने लगा था। लेकिन भगवान अपने सच्चे भक्त को केवल धन ही नहीं देते, वे उसे जीवन का सच्चा ज्ञान और आंतरिक शांति भी देते हैं। बहुत जल्द भास्कर दास के जीवन में एक ऐसी घटना होने वाली थी जो उसके जीवन को पूरी तरह बदल देगी। यह घटना केवल उसके लिए ही नहीं, बल्कि पूरे नगर के लिए भी एक अद्भुत चमत्कार बनने वाली थी। भाग 4 का समापन। इस प्रकार भक्त भास्कर दास की सच्ची भक्ति और धैर्य के कारण भगवान सूर्यदेव की कृपा उसके जीवन में प्रकट होने लगी। अब उसके जीवन में परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी थी। आगे के भाग में हम देखेंगे धीरे धीरे घर का वातावरण बहुत शांत और पवित्र हो गया था। परिवार के सभी लोग एक दूसरे के साथ प्रेम और विश्वास से रहने लगे थे। भास्कर दास को अब यह महसूस होने लगा कि भक्ति केवल धन ही नहीं देती, बल्कि जीवन में शांति भी लाती है। एक अद्भुत सच्चे भक्त के जीवन में एक अद्भुत चमत्कार करते हैं। भाग 4। भक्त भास्कर दास के जीवन में भगवान सूर्यदेव की महान लीला का आरंभ। कठिन समय में भी अटूट विश्वास। यह नहीं पता था कि भगवान सूर्यदेव उसके जीवन में एक बहुत बड़ी दिव्य लीला करने वाले हैं। एक ऐसी घटना होने वाली थी जिसे देखकर पूरा नगर आश्चर्यचकित रह जाएगा। भाग 3 का समापन। इस प्रकार भक्त भास्कर दास ने कठिनाइयों के बीच भी भगवान सूर्यदेव की भक्ति को नहीं छोड़ा। उसकी अटूट श्रद्धा करता। उसकी प्रार्थना बहुत सरल होती थी। वह केवल इतना कहता, हे प्रभु, मुझे सही मार्ग दिखाइए और मेरे परिवार की रक्षा कीजिए। धीरे धीरे उसकी भक्ति इतनी गहरी हो गई कि पूजा करते समय उसका मन पूरी तरह भगवान में लीन हो जाता था। नगर में फैलने लगी उसकी के प्रति श्रद्धा और भी बढ़ गई। अब वह केवल रविवार को ही नहीं, बल्कि हर दिन सूर्योदय के समय भगवान को प्रणाम करता था। उसकी भक्ति अब उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी थी। वह हमेशा यह सोचता था कि यदि भगवान की कृपा बनी रही तो उसका जीवन अवश्य सुखमय हो जाएगा। नगर और धैर्य के कारण भगवान की कृपा धीरे धीरे उसके जीवन में प्रकट होने लगी। आगे के भाग में हम देखेंगे कि किस प्रकार भगवान सूर्यदेव अपने इस सच्चे भक्त के जीवन में एक अद्भुत चमत्कार करते हैं। भाग 4।
भक्त भास्कर दास के जीवन में भगवान सूर्यदेव की महान लीला का आरंभ। कठिन समय में भी अटूट विश्वास और धैर्य के कारण भगवान की कृपा धीरे धीरे उसके जीवन में प्रकट होने लगी। आगे के भाग में हम देखेंगे कि किस प्रकार भगवान सूर्यदेव अपने इस सच्चे भक्त के जीवन में एक अद्भुत चमत्कार करते हैं। भाग 4। भक्त भास्कर दास के जीवन में भगवान सूर्यदेव की महान लीला का आरंभ। कठिन समय में भी अटूट विश्वास। भक्त भास्कर दास का जीवन अब भी पूरी तरह आसान नहीं हुआ था। हालांकि उसे नया काम मिल गया था, लेकिन जीवन की कठिनाइयां अभी समाप्त नहीं हुई थीं। वह सुबह जल्दी उठता, काम पर जाता और देर शाम घर लौटता। दिन भर की मेहनत के बाद भी उसे उतनी कमाई नहीं मिलती थी कि वह अपने परिवार की सभी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। फिर भी उसके मन में अब पहले जैसी निराशा नहीं थी। उसके भीतर एक गहरा विश्वास जाग चुका था कि भगवान सूर्यदेव एक दिन अवश्य उसकी सहायता करेंगे। हर रविवार वह उसी श्रद्धा के साथ नदी के किनारे जाता, सूर्योदय के समय जल अर्पित करता और दोनों हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करता। उसकी प्रार्थना बहुत सरल होती थी। वह केवल इतना कहता, हे प्रभु, मुझे सही मार्ग दिखाइए और मेरे परिवार की रक्षा कीजिए। धीरे धीरे उसकी भक्ति इतनी गहरी हो गई कि पूजा करते समय उसका मन पूरी तरह भगवान में लीन हो जाता था। नगर में फैलने लगी उसकी ईमानदारी की चर्चा। भास्कर दास अपने काम में अत्यंत ईमानदार था। वह कभी किसी से झूठ नहीं बोलता था और हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलता था। जिस व्यापारी के साथ वह काम करता था, वह भी उसकी मेहनत और सच्चाई से बहुत प्रभावित था। धीरे धीरे नगर के अन्य व्यापारी भी उसके बारे में जानने लगे। लोग कहते थे, भास्कर दास बहुत सच्चा और मेहनती व्यक्ति है। उसकी यही सच्चाई धीरे धीरे उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। लोग उसे सम्मान देने लगे और कई व्यापारी उससे काम कराने लगे। भास्कर दास को यह सब देखकर बहुत आश्चर्य होता था। उसे लगता था कि यह सब भगवान की ही कृपा है। अब वह पहले से थोड़ा अधिक धन कमाने लगा था। हालांकि वह अभी भी बहुत धनी नहीं था, लेकिन उसके परिवार की स्थिति धीरे धीरे बेहतर होने लगी थी। परिवार में लौटने लगी खुशियां। भास्कर दास के घर में अब पहले जैसी चिंता और उदासी नहीं रही। उसकी माता और पत्नी दोनों ही भगवान का धन्यवाद करती थीं। रविवार के दिन पूरा परिवार मिलकर सूर्यदेव की पूजा करता। घर में दीपक जलाया जाता और भगवान का स्मरण किया जाता। जब भास्कर दास सूर्यदेव को जल अर्पित करता तो उसकी माता मन ही मन प्रार्थना करती, हे प्रभु, मेरे बेटे की भक्ति को स्वीकार कीजिए। धीरे धीरे घर का वातावरण बहुत शांत और पवित्र हो गया था। परिवार के सभी लोग एक दूसरे के साथ प्रेम और विश्वास से रहने लगे थे। भास्कर दास को अब यह महसूस होने लगा कि भक्ति केवल धन ही नहीं देती, बल्कि जीवन में शांति भी लाती है। एक अद्भुत रविवार की घटना। एक रविवार की सुबह भास्कर दास हमेशा की तरह नदी के किनारे गया। उस दिन आकाश का दृश्य अत्यंत सुंदर था और सूर्योदय की लालिमा चारों ओर फैल रही थी। जब उसने जल अर्पित किया तो अचानक सूर्य की किरणें जल की धार पर इस प्रकार चमकने लगीं कि वह दृश्य अत्यंत दिव्य प्रतीत होने लगा। भास्कर दास कुछ क्षण तक उस प्रकाश को देखता रहा। उसे ऐसा लगा जैसे भगवान स्वयं उसे आशीर्वाद दे रहे हों। उसके मन में अचानक एक अद्भुत शांति और शक्ति का अनुभव हुआ। उसने महसूस किया कि अब उसके जीवन में कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। उस दिन जब वह बाजार पहुंचा तो एक अप्रत्याशित घटना हुई। एक धनी व्यापारी ने उससे बड़ी मात्रा में सामान खरीदने का प्रस्ताव रखा। यह भास्कर दास के लिए एक बहुत बड़ा अवसर था। उसने पूरे मन से मेहनत की और वह काम सफलतापूर्वक पूरा कर दिया। भगवान की बड़ी कृपा का प्रारंभ। उस काम के बाद भास्कर दास की पहचान नगर में और भी बढ़ गई। अब लोग उसे एक भरोसेमंद व्यापारी के रूप में देखने लगे थे। धीरे धीरे उसके पास और भी काम आने लगे। उसका व्यापार पहले से कहीं अधिक अच्छा चलने लगा। भास्कर दास को यह देखकर बहुत आश्चर्य होता था। उसे विश्वास हो गया था कि यह सब भगवान सूर्यदेव की कृपा से ही हो रहा है। अब उसके जीवन से धीरे धीरे कई कष्ट दूर होने लगे थे, लेकिन उसे अभी यह नहीं पता था कि भगवान सूर्यदेव उसके जीवन में एक और भी बड़ी दिव्य लीला करने वाले हैं। आने वाले समय की अद्भुत लीला।
समय के साथ भास्कर दास का जीवन धीरे धीरे बदलने लगा था। उसकी मेहनत और भक्ति का फल अब दिखाई देने लगा था। लेकिन भगवान अपने सच्चे भक्त को केवल धन ही नहीं देते, वे उसे जीवन का सच्चा ज्ञान और आंतरिक शांति भी देते हैं। बहुत जल्द भास्कर दास के जीवन में एक ऐसी घटना होने वाली थी जो उसके जीवन को पूरी तरह बदल देगी। यह घटना केवल उसके लिए ही नहीं बल्कि पूरे नगर के लिए भी एक अद्भुत चमत्कार बनने वाली थी। भाग 4 का समापन। इस प्रकार भक्त भास्कर दास की सच्ची भक्ति और धैर्य के कारण भगवान सूर्यदेव की कृपा उसके जीवन में प्रकट होने लगी। अब उसके जीवन में परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी थी। आगे के भाग में हम देखेंगे कि किस प्रकार भगवान सूर्यदेव अपने इस सच्चे भक्त के जीवन में एक महान चमत्कार करते हैं और उसके सभी कष्टों को सदा के लिए दूर कर देते हैं। भाग 5। भक्त भास्कर दास के जीवन में भगवान सूर्यदेव की महान कृपा। भक्ति से बढ़ती समृद्धि और शांति। भक्त भास्कर दास के जीवन में अब धीरे धीरे परिवर्तन स्पष्ट दिखाई देने लगा था। उसका व्यापार पहले की तुलना में बेहतर होने लगा था और उसके घर की आर्थिक स्थिति भी धीरे धीरे सुधरने लगी थी। हालांकि वह अभी भी बहुत धनी नहीं बना था, लेकिन अब उसे अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने में पहले जैसी कठिनाई नहीं होती थी। ये सब देखकर उसके मन में भगवान सूर्यदेव के प्रति श्रद्धा और भी बढ़ गई। अब वह केवल रविवार को ही नहीं बल्कि हर दिन सूर्योदय के समय भगवान को प्रणाम करता था। उसकी भक्ति अब उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी थी। वह हमेशा यह सोचता था कि यदि भगवान की कृपा बनी रही तो उसका जीवन अवश्य सुखमय हो जाएगा। नगर में बढ़ने लगा सम्मान। भास्कर दास की ईमानदारी और मेहनत की चर्चा धीरे धीरे पूरे नगर में फैलने लगी। लोग कहते थे कि वह व्यक्ति बहुत सच्चा और मेहनती है और उसके साथ काम करने में कभी धोखा नहीं होता। कई व्यापारी उसे अपने साथ काम करने के लिए बुलाने लगे। कुछ लोग तो उससे सलाह भी लेने लगे कि व्यापार में सफलता कैसे पाई जा सकती है। भास्कर दास को यह सब देखकर बहुत आश्चर्य होता था, क्योंकि कुछ समय पहले तक वही व्यक्ति गरीबी और असफलता से परेशान था। अब धीरे धीरे उसकी पहचान एक सम्मानित व्यक्ति के रूप में होने लगी थी। यह परिवर्तन देखकर वह मन ही मन भगवान सूर्यदेव का धन्यवाद करता था। परिवार में सुख और संतोष। भास्कर दास के घर का वातावरण अब पहले से बहुत अलग हो गया था। जहां पहले चिंता और उदासी रहती थी, वहां अब शांति और संतोष का वातावरण बनने लगा था। उसकी माता अक्सर भगवान का धन्यवाद करती थीं। वे कहती थीं कि सच्ची भक्ति का फल अवश्य मिलता है। रविवार के दिन पूरा परिवार मिलकर पूजा करता था। घर में दीपक जलता, प्रार्थना होती और भगवान का स्मरण किया जाता। इससे घर का वातावरण अत्यंत पवित्र और शांत हो गया था। परिवार के सभी लोग एक दूसरे के साथ प्रेम और विश्वास से रहने लगे थे। भगवान की नई लीला का संकेत। एक रविवार की सुबह भास्कर दास हमेशा की तरह नदी के किनारे गया। उसने स्नान किया और सूर्यदेव को जल अर्पित करने लगा। उस समय सूर्योदय का दृश्य अत्यंत मनमोहक था। आकाश में लालिमा फैल रही थी और सूर्य की किरणें जल पर चमक रही थीं। अचानक उसे ऐसा अनुभव हुआ जैसे सूर्य की किरणें सीधे उसके ऊपर आशीर्वाद की तरह पड़ रही हों। उसके मन में एक अद्भुत शक्ति और उत्साह उत्पन्न हुआ। उसने मन ही मन भगवान से कहा, हे प्रभु, आपने मेरे जीवन में आशा का प्रकाश दिया है। इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। लगा जैसे भगवान उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दे रहे हों। जीवन में आने लगा बड़ा परिवर्तन। उस दिन के बाद भास्कर दास के व्यापार में अचानक बहुत वृद्धि होने लगी। जिस काम के लिए उसे पहले बहुत प्रयास करना पड़ता था, वही काम अब आसानी से मिलने लगा। लोग उसकी सच्चाई पर विश्वास करने लगे थे। इस कारण उसका व्यापार दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। अब उसके पास इतना धन आने लगा कि वह अपने परिवार को पहले से बेहतर जीवन दे सके। लेकिन इसके बावजूद उसके मन में अहंकार नहीं आया। वह हमेशा यही कहता था कि यह सब भगवान सूर्यदेव की कृपा से ही संभव हुआ है। आने वाली महान दिव्य लीला। भास्कर दास का जीवन अब धीरे धीरे सुख और समृद्धि की ओर बढ़ रहा था। लेकिन भगवान अपने सच्चे भक्त को केवल धन ही नहीं देते, बल्कि उसे जीवन का सच्चा अर्थ भी सिखाते हैं।
बहुत जल्द उसके जीवन में एक ऐसी घटना होने वाली थी जो उसकी भक्ति को और भी महान बना देगी। यह घटना केवल उसके लिए ही नहीं बल्कि पूरे नगर के लिए एक अद्भुत चमत्कार बनने वाली थी। भाग 5 का समापन। इस प्रकार भक्त भास्कर दास के जीवन में भगवान सूर्यदेव की कृपा धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। उसकी भक्ति, धैर्य और सच्चाई के कारण उसके जीवन के कष्ट कम होने लगे थे। लेकिन आगे के भाग में भगवान सूर्यदेव एक ऐसी महान लीला करने वाले हैं जिससे भास्कर दास का जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। भाग 6। भक्त भास्कर दास के जीवन में सूर्यदेव की महान परीक्षा और चमत्कार। जीवन में अचानक आई बड़ी विपत्ति। भक्त भास्कर दास के जीवन में भगवान सूर्यदेव की कृपा से धीरे धीरे सुख और शांति आने लगी थी। उसका व्यापार पहले से बेहतर हो गया था और घर की स्थिति भी सुधरने लगी थी। लेकिन संसार का नियम है कि जब मनुष्य के जीवन में सुख आता है तो उसकी परीक्षा भी अवश्य होती है। एक समय ऐसा आया जब भास्कर दास के जीवन में अचानक एक बड़ी विपत्ति आ गई। नगर में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूखने लगे, व्यापार रुक गया और लोगों की आय कम होने लगी। इस कारण बाजार में भी व्यापार बहुत कम हो गया। भास्कर दास का व्यापार भी अचानक धीमा पड़ गया और उसकी कमाई कम होने लगी। लोगों को भोजन और पानी की चिंता होने लगी थी। पूरा नगर कठिन समय से गुजर रहा था। कठिन समय में भी भक्ति अडिग। जब यह कठिन समय आया तो बहुत से लोग निराश होने लगे। कुछ लोगों ने तो भगवान की पूजा भी छोड़ दी क्योंकि उन्हें लगा कि भगवान उनकी सहायता नहीं कर रहे। लेकिन भास्कर दास ने ऐसा नहीं किया। उसने अपनी भक्ति और भी अधिक श्रद्धा के साथ करना शुरू कर दिया। हर रविवार वह पहले की तरह नदी के किनारे जाता। हालांकि नदी का जल भी कम हो गया था, फिर भी वह सूर्यदेव को जल अर्पित करता था। वह दोनों हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करता, हे प्रभु, यह कठिन समय है, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप अपने भक्तों की रक्षा अवश्य करेंगे। उसकी यह अटूट श्रद्धा देखकर मानो भगवान भी प्रसन्न हो रहे थे। नगरवासियों को भी मिला साहस। भास्कर दास की भक्ति देखकर नगर के लोग भी प्रेरित होने लगे। उन्होंने देखा कि इतना कठिन समय होने के बाद भी वह भगवान पर विश्वास बनाए हुए है। धीरे धीरे कई लोग रविवार को उसके साथ पूजा करने आने लगे। वे भी सूर्यदेव को जल अर्पित करने लगे और प्रार्थना करने लगे। नदी के किनारे हर रविवार एक छोटा सा भक्ति का वातावरण बनने लगा। लोग मिलकर भगवान का नाम लेते और अपने दुखों को भूलने की कोशिश करते। भास्कर दास उन्हें हमेशा यही कहता, भगवान पर विश्वास रखो, कठिन समय हमेशा स्थायी नहीं होता। उसकी यह बात सुनकर लोगों के मन में आशा जागने लगी। भगवान सूर्यदेव की अद्भुत लीला। एक रविवार की सुबह जब भास्कर दास और कई नगरवासी नदी के किनारे पूजा कर रहे थे, तब एक अद्भुत घटना हुई। सूर्योदय के समय आकाश अचानक अत्यंत चमकदार हो गया। सूर्य की किरणें पहले से अधिक तेज और उज्जवल दिखाई देने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा आकाश दिव्य प्रकाश से भर गया हो। उसी दिन दोपहर के बाद अचानक बादल घिरने लगे। कुछ ही समय में तेज वर्षा शुरू हो गई। यह वर्षा कई दिनों तक होती रही। सूखे खेतों में फिर से हरियाली आने लगी और नदी में जल भरने लगा। नगर के लोग यह देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित थे। उन्हें विश्वास हो गया कि यह सब भगवान सूर्यदेव की कृपा से ही हुआ है, भक्त की सच्ची भक्ति का फल। इस घटना के बाद नगर के सभी लोग भास्कर दास का बहुत सम्मान करने लगे। वे कहते थे कि उसकी सच्ची भक्ति के कारण ही भगवान ने नगर पर कृपा की है। लेकिन भास्कर दास ने कभी भी इसका श्रेय स्वयं को नहीं दिया। वह हमेशा कहता था कि यह सब भगवान सूर्यदेव की कृपा है। अब उसका विश्वास पहले से भी अधिक मजबूत हो गया था। उसे यह अनुभव हो चुका था कि सच्ची भक्ति और धैर्य से भगवान अवश्य प्रसन्न होते हैं। धीरे धीरे नगर में फिर से समृद्धि लौटने लगी। लोगों के जीवन में आशा और उत्साह फिर से जाग उठा। भाग 6 का समापन। इस प्रकार भक्त भास्कर दास की अटूट भक्ति और विश्वास के कारण भगवान सूर्यदेव ने पूरे नगर पर अपनी कृपा बरसाई। कठिन समय समाप्त होने लगा और लोगों के जीवन में फिर से सुख और समृद्धि आने लगी। लेकिन यह तो केवल भगवान की महान लीला की शुरुआत थी।
आगे के भाग में भास्कर दास के जीवन में एक और अद्भुत घटना होने वाली है जो उसकी भक्ति को और भी महान बना देगी। भाग 7। भक्त भास्कर दास के जीवन में सूर्यदेव की महान लीला। नगर में फैलने लगी सूर्य भक्ति। भक्त भास्कर दास की सच्ची भक्ति और भगवान सूर्यदेव की कृपा से नगर का वातावरण धीरे धीरे बदलने लगा था। जिस नगर में पहले लोग केवल अपने काम और लाभ के बारे में सोचते थे, वहां अब भक्ति और श्रद्धा का वातावरण बनने लगा था। रविवार की सुबह नदी के किनारे लोगों की संख्या बढ़ने लगी। पहले जहां केवल भास्कर दास अकेला पूजा करता था, अब कई लोग उसके साथ सूर्यदेव को जल अर्पित करने आने लगे थे। लोगों को विश्वास होने लगा था कि भगवान सूर्यदेव सच्चे मन से की गई प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। भास्कर दास उन्हें हमेशा यही समझाता था कि भक्ति केवल कष्ट दूर करने के लिए नहीं, बल्कि मन की शांति के लिए भी होती है। धीरे धीरे नदी के किनारे रविवार की पूजा एक परंपरा बन गई। लोग अपने परिवार के साथ आते, जल अर्पित करते और भगवान से अपने जीवन के लिए आशीर्वाद मांगते। भास्कर दास का बढ़ता सम्मान। समय के साथ भास्कर दास की प्रतिष्ठा पूरे नगर में बहुत बढ़ गई थी। लोग उसे केवल एक व्यापारी के रूप में नहीं, बल्कि एक सच्चे भक्त के रूप में देखने लगे थे। जब भी किसी को कोई कठिनाई आती तो वह भास्कर दास के पास सलाह लेने जाता। भास्कर दास हमेशा उन्हें धैर्य और विश्वास का मार्ग अपनाने के लिए प्रेरित करता। वह कहता था कि जीवन में कठिनाइयां आना स्वाभाविक है, लेकिन यदि मनुष्य भगवान पर विश्वास बनाए रखे तो हर समस्या का समाधान अवश्य मिल जाता है। उसकी विनम्रता और सादगी देखकर लोग और भी प्रभावित होते थे। हालांकि उसका व्यापार अब अच्छा चलने लगा था, फिर भी उसके व्यवहार में कोई अहंकार नहीं आया था। एक रहस्यमय साधु का आगमन। एक दिन नगर में एक वृद्ध साधु आए। उनका चेहरा तेजस्वी था और उनकी आंखों में अद्भुत शांति दिखाई देती थी। वे सीधे नदी के किनारे पहुंचे जहां भास्कर दास पूजा कर रहा था। भास्कर दास ने उन्हें सम्मानपूर्वक प्रणाम किया और उनके लिए आसन बिछाया। साधु कुछ देर तक शांत होकर सूर्यदेव की ओर देखते रहे। फिर उन्होंने भास्कर दास की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी भक्ति बहुत सच्ची है। भगवान सूर्यदेव तुम्हारी श्रद्धा से अत्यंत प्रसन्न है। यह सुनकर भास्कर दास बहुत विनम्र हो गया। उसने कहा कि वह तो केवल भगवान की कृपा से ही सब कुछ कर पा रहा है। साधु ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि बहुत जल्द उसके जीवन में एक बहुत बड़ी दिव्य घटना होने वाली है, जीवन में आने वाली महान परीक्षा। साधु की बात सुनकर भास्कर दास के मन में आश्चर्य हुआ। उसे समझ नहीं आया कि वह घटना कैसी होगी। कुछ दिनों बाद नगर में एक और समस्या उत्पन्न हो गई। पास के राज्य से कुछ व्यापारी आए और उन्होंने नगर के व्यापार पर अधिकार करने की कोशिश की। उनकी चालों के कारण कई स्थानीय व्यापारियों को नुकसान होने लगा। भास्कर दास का व्यापार भी इस समस्या से प्रभावित होने लगा, लेकिन उसने घबराने के बजाय भगवान से प्रार्थना की। उसने सोचा कि यदि भगवान की कृपा बनी रही तो यह समस्या भी दूर हो जाएगी। सूर्यदेव की अद्भुत कृपा। एक रविवार की सुबह भास्कर दास नदी के किनारे पूजा कर रहा था। उस दिन सूर्योदय का दृश्य अत्यंत दिव्य था। जब उसने जल अर्पित किया तो सूर्य की किरणें जल पर इस प्रकार चमकने लगीं कि वह दृश्य अत्यंत अलौकिक प्रतीत होने लगा। उस क्षण उसके मन में एक गहरी शांति और आत्मविश्वास उत्पन्न हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे भगवान स्वयं उसे आश्वासन दे रहे हों कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। वह उसी विश्वास के साथ अपने काम में लग गया। कुछ ही समय में नगर के व्यापारी एकजुट हो गए और उन्होंने मिलकर उस समस्या का समाधान निकाल लिया। भास्कर दास की बुद्धिमानी और ईमानदारी के कारण उसे इस कार्य में प्रमुख भूमिका निभाने का अवसर मिला। इस घटना के बाद उसका सम्मान और भी बढ़ गया। लोग उसे केवल व्यापारी नहीं, बल्कि एक सच्चा मार्गदर्शक मानने लगे। भाग 7 का समापन। इस प्रकार भक्त भास्कर दास के जीवन में भगवान सूर्यदेव की कृपा निरंतर बढ़ती जा रही थी। उसकी भक्ति और धैर्य के कारण उसके जीवन के कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगे थे। लेकिन भगवान सूर्यदेव अभी एक और बड़ी लीला प्रकट करने वाले थे। आने वाले समय में एक ऐसी घटना होने वाली थी जो भास्कर दास के जीवन को पूरी तरह बदल देगी। भाग 8। भक्त भास्कर दास के जीवन में सूर्यदेव की अद्भुत कृपा। भक्ति का प्रभाव पूरे नगर पर पड़ना। भक्त भास्कर दास की सच्ची श्रद्धा और भगवान सूर्यदेव की कृपा से
पूरे नगर का वातावरण धीरे धीरे बदलने लगा था। जहां पहले लोग केवल अपने काम और लाभ के बारे में सोचते थे, अब वहां भक्ति और धर्म की भावना बढ़ने लगी थी। हर रविवार सुबह नदी के किनारे लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी। लोग अपने परिवार के साथ आते, स्नान करते और उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करते। भास्कर दास उन्हें हमेशा यह समझाता था कि भक्ति का अर्थ केवल भगवान से कुछ मांगना नहीं है। सच्ची भक्ति वह है जिसमें मनुष्य भगवान के प्रति कृतज्ञता और विश्वास रखता है। उसकी यह बात लोगों के हृदय को छू जाती थी। धीरे धीरे नगर के लोग भी भगवान सूर्यदेव की पूजा को अपने जीवन का हिस्सा बनाने लगे। इस प्रकार भास्कर दास की भक्ति केवल उसके जीवन को ही नहीं, बल्कि पूरे नगर के जीवन को भी प्रभावित करने लगी। एक अनोखी घटना की शुरुआत। एक दिन की बात है। रविवार की सुबह भास्कर दास हमेशा की तरह नदी के किनारे पूजा करने गया। उस दिन सूर्योदय का दृश्य अत्यंत अद्भुत था। आकाश में लाल और सुनहरी किरणें फैल रही थीं और वातावरण में एक दिव्य शांति थी। जब भास्कर दास ने सूर्यदेव को जल अर्पित किया तो अचानक उसे ऐसा अनुभव हुआ जैसे सूर्य की किरणें सीधे उसके ऊपर आशीर्वाद की तरह पड़ रही हों। उसका मन अत्यंत शांत और प्रसन्न हो गया। उसने आंखें बंद करके भगवान से प्रार्थना की और कहा, हे प्रभु, आपने मेरे जीवन को अंधकार से निकालकर प्रकाश से भर दिया है। उस क्षण उसे ऐसा लगा जैसे भगवान उसकी प्रार्थना सुन रहे हों। नगर में आने वाली नई चुनौती। कुछ समय बाद नगर में एक नई समस्या उत्पन्न हो गई। पास के राज्य से कुछ लोग नगर में आए और उन्होंने व्यापार में बाधाएं उत्पन्न करनी शुरू कर दी। उनकी चालों के कारण कई व्यापारियों को नुकसान होने लगा। लोगों के मन में भय और चिंता फैलने लगी। नगर के व्यापारी एकत्रित होकर इस समस्या का समाधान ढूंढने लगे। उन्होंने भास्कर दास को भी अपने साथ बैठने के लिए बुलाया, क्योंकि वे उसकी बुद्धिमानी और ईमानदारी पर विश्वास करते थे। भास्कर दास ने सबकी बात ध्यान से सुनी। फिर उसने शांत स्वर में कहा कि यदि सभी लोग मिलकर एकजुट रहें तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती। उसकी यह बात सुनकर सभी लोगों को साहस मिला। भगवान सूर्यदेव की दिव्य सहायता। उसी समय भास्कर दास ने मन कर सके। फिर भी उसके मन में अब पहले जैसी निराशा नहीं थी। उसके भीतर एक गहरा विश्वास जाग चुका था कि भगवान सूर्यदेव एक दिन अवश्य उसकी सहायता करेंगे। हर रविवार वह उसी श्रद्धा के साथ नदी के किनारे जाता, सूर्योदय के समय जल अर्पित करता और दोनों हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना। लेकिन उसे अभी बड़ी दिव्य लीला करने वाले हैं। एक ऐसी घटना होने वाली थी जिसे देखकर पूरा नगर आश्चर्यचकित रह जाएगा। भाग 3 का समापन। इस प्रकार भक्त भास्कर दास ने कठिनाइयों के बीच भी भगवान सूर्यदेव की भक्ति को नहीं छोड़ा। उसकी अटूट श्रद्धा, मेरे बेटे की भक्ति को स्वीकार कीजिए। धीरे धीरे घर का वातावरण बहुत शांत और पवित्र हो गया था। परिवार के सभी लोग एक दूसरे के साथ प्रेम और विश्वास से रहने लगे थे। भास्कर दास को अब यह महसूस होने लगा कि भक्ति केवल धन ही नहीं देती, बल्कि जीवन में शांति भी लाती है। एक अद्भुत सच्चे भक्त के जीवन में एक अद्भुत चमत्कार करते हैं। भाग 4। भक्त भास्कर दास के जीवन में भगवान सूर्यदेव की महान लीला का आरंभ। कठिन समय में भी अटूट विश्वास। यह नहीं पता था कि भगवान सूर्यदेव उसके जीवन में एक बहुत बड़ी दिव्य लीला करने वाले हैं। एक ऐसी घटना होने वाली थी जिसे देखकर पूरा नगर आश्चर्यचकित रह जाएगा। भाग 3 का समापन। इस प्रकार भक्त भास्कर दास ने कठिनाइयों के बीच भी भगवान सूर्यदेव की भक्ति को नहीं छोड़ा। उसकी अटूट श्रद्धा करता। उसकी प्रार्थना बहुत सरल होती थी। वह केवल इतना कहता, हे प्रभु, मुझे सही मार्ग दिखाइए और मेरे परिवार की रक्षा कीजिए। धीरे धीरे उसकी भक्ति इतनी गहरी हो गई कि पूजा करते समय उसका मन पूरी तरह भगवान में लीन हो जाता था। नगर में फैलने लगी उसकी के प्रति श्रद्धा और भी बढ़ गई। अब वह केवल रविवार को ही नहीं, बल्कि हर दिन सूर्योदय के समय भगवान को प्रणाम करता था। उसकी भक्ति अब उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी थी। वह हमेशा यह सोचता था कि यदि भगवान की कृपा बनी रही तो उसका जीवन अवश्य सुखमय हो जाएगा। नगर और धैर्य के कारण भगवान की कृपा धीरे धीरे उसके जीवन में प्रकट होने लगी।
आगे के भाग में हम देखेंगे कि किस प्रकार भगवान सूर्यदेव अपने इस सच्चे भक्त के जीवन में एक अद्भुत चमत्कार करते हैं। भाग 4। भक्त भास्कर दास के जीवन में भगवान सूर्यदेव की महान लीला का आरंभ। कठिन समय में भी अटूट विश्वास और धैर्य के कारण भगवान की कृपा धीरे धीरे उसके जीवन में प्रकट होने लगी। आगे के भाग में हम देखेंगे कि किस प्रकार भगवान सूर्यदेव अपने इस सच्चे भक्त के जीवन में एक अद्भुत चमत्कार करते हैं। भाग 4। भक्त भास्कर दास के जीवन में भगवान सूर्यदेव की महान लीला का आरंभ। कठिन समय में भी अटूट विश्वास। भक्त भास्कर दास का जीवन अब भी पूरी तरह आसान नहीं हुआ था। हालांकि उसे नया काम मिल गया था, लेकिन जीवन की कठिनाइयां अभी समाप्त नहीं हुई थीं। वह सुबह जल्दी उठता, काम पर जाता और देर शाम घर लौटता। दिन भर की मेहनत के बाद भी उसे उतनी कमाई नहीं मिलती थी कि वह अपने परिवार की सभी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। फिर भी उसके मन में अब पहले जैसी निराशा नहीं थी। उसके भीतर एक गहरा विश्वास जाग चुका था कि भगवान सूर्यदेव एक दिन अवश्य उसकी सहायता करेंगे। हर रविवार वह उसी श्रद्धा के साथ नदी के किनारे जाता, सूर्योदय के समय जल अर्पित करता और दोनों हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करता। उसकी प्रार्थना बहुत सरल होती थी। वह केवल इतना कहता, हे प्रभु, मुझे सही मार्ग दिखाइए और मेरे परिवार की रक्षा कीजिए। धीरे धीरे उसकी भक्ति इतनी गहरी हो गई कि पूजा करते समय उसका मन पूरी तरह भगवान में लीन हो जाता था। नगर में फैलने लगी उसकी ईमानदारी की चर्चा। भास्कर दास अपने काम में अत्यंत ईमानदार था। वह कभी किसी से झूठ नहीं बोलता था और हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलता था। जिस व्यापारी के साथ वह काम करता था, वह भी उसकी मेहनत और सच्चाई से बहुत प्रभावित था। धीरे धीरे नगर के अन्य व्यापारी भी उसके बारे में जानने लगे। लोग कहते थे, भास्कर दास बहुत सच्चा और मेहनती व्यक्ति है। उसकी यही सच्चाई धीरे धीरे उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। लोग उसे सम्मान देने लगे और कई व्यापारी उससे काम कराने लगे। भास्कर दास को यह सब देखकर बहुत आश्चर्य होता था। उसे लगता था कि यह सब भगवान की ही कृपा है। अब वह पहले से थोड़ा अधिक धन कमाने लगा था। हालांकि वह अभी भी बहुत धनी नहीं था, लेकिन उसके परिवार की स्थिति धीरे धीरे बेहतर होने लगी थी। परिवार में लौटने लगी खुशियां। भास्कर दास के घर में अब पहले जैसी चिंता और उदासी नहीं रही। उसकी माता और पत्नी दोनों ही भगवान का धन्यवाद करती थीं। रविवार के दिन पूरा परिवार मिलकर सूर्यदेव की पूजा करता। घर में दीपक जलाया जाता और भगवान का स्मरण किया जाता। जब भास्कर दास सूर्यदेव को जल अर्पित करता तो उसकी माता मन ही मन प्रार्थना करती, हे प्रभु, मेरे बेटे की भक्ति को स्वीकार कीजिए। धीरे धीरे घर का वातावरण बहुत शांत और पवित्र हो गया था। परिवार के सभी लोग एक दूसरे के साथ प्रेम और विश्वास से रहने लगे थे। भास्कर दास को अब यह महसूस होने लगा कि भक्ति केवल धन ही नहीं देती, बल्कि जीवन में शांति भी लाती है। एक अद्भुत रविवार की घटना। एक रविवार की सुबह भास्कर दास हमेशा की तरह नदी के किनारे गया। उस दिन आकाश का दृश्य अत्यंत सुंदर था और सूर्योदय की लालिमा चारों ओर फैल रही थी। जब उसने जल अर्पित किया तो अचानक सूर्य की किरणें जल की धार पर इस प्रकार चमकने लगीं कि वह दृश्य अत्यंत दिव्य प्रतीत होने लगा। भास्कर दास कुछ क्षण तक उस प्रकाश को देखता रहा। उसे ऐसा लगा जैसे भगवान स्वयं उसे आशीर्वाद दे रहे हों। उसके मन में अचानक एक अद्भुत शांति और शक्ति का अनुभव हुआ। उसने महसूस किया कि अब उसके जीवन में कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। उस दिन जब वह बाजार पहुंचा तो एक अप्रत्याशित घटना हुई। एक धनी व्यापारी ने उससे बड़ी मात्रा में सामान खरीदने का प्रस्ताव रखा। यह भास्कर दास के लिए एक बहुत बड़ा अवसर था। उसने पूरे मन से मेहनत की और वह काम सफलतापूर्वक पूरा कर दिया। भगवान की बड़ी कृपा का प्रारंभ। उस काम के बाद भास्कर दास की पहचान नगर में और भी बढ़ गई। अब लोग उसे एक भरोसेमंद व्यापारी के रूप में देखने लगे थे। धीरे धीरे उसके पास और भी काम आने लगे। उसका व्यापार पहले से कहीं अधिक अच्छा चलने लगा। भास्कर दास को यह देखकर बहुत आश्चर्य होता था।
उसे विश्वास हो गया था कि यह सब भगवान सूर्यदेव की कृपा से ही हो रहा है। अब उसके जीवन से धीरे धीरे कई कष्ट दूर होने लगे थे, लेकिन उसे अभी यह नहीं पता था कि भगवान सूर्यदेव उसके जीवन में एक और भी बड़ी दिव्य लीला करने वाले हैं, आने वाले समय की अद्भुत लीला। समय के साथ भास्कर दास का जीवन धीरे धीरे बदलने लगा था। उसकी मेहनत और भक्ति का फल अब दिखाई देने लगा था। लेकिन भगवान अपने सच्चे भक्त को केवल धन ही नहीं देते, वे उसे जीवन का सच्चा ज्ञान और आंतरिक शांति भी देते हैं। बहुत जल्द भास्कर दास के जीवन में एक ऐसी घटना होने वाली थी जो उसके जीवन को पूरी तरह बदल देगी। यह घटना केवल उसके लिए ही नहीं, बल्कि पूरे नगर के लिए भी एक अद्भुत चमत्कार बनने वाली थी। भाग 4 का समापन। इस प्रकार भक्त भास्कर दास की सच्ची भक्ति और धैर्य के कारण भगवान सूर्यदेव की कृपा उसके जीवन में प्रकट होने लगी। अब उसके जीवन में परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी थी। आगे के भाग में हम देखेंगे कि किस प्रकार भगवान सूर्यदेव अपने इस सच्चे भक्त के जीवन में एक महान चमत्कार करते हैं और उसके सभी कष्टों को सदा के लिए दूर कर देते हैं। भाग 5। भक्त भास्कर दास के जीवन में भगवान सूर्यदेव की महान कृपा। भक्ति से बढ़ती समृद्धि और शांति। भक्त भास्कर दास के जीवन में अब धीरे धीरे परिवर्तन स्पष्ट दिखाई देने लगा था। उसका व्यापार पहले की तुलना में बेहतर होने लगा था और उसके घर की आर्थिक स्थिति भी धीरे धीरे सुधरने लगी थी। हालांकि वह अभी भी बहुत धनी नहीं बना था, लेकिन अब उसे अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने में पहले जैसी कठिनाई नहीं होती थी। यह सब देखकर उसके मन में भगवान सूर्यदेव के प्रति श्रद्धा और भी बढ़ गई। अब वह केवल रविवार को ही नहीं, बल्कि हर दिन सूर्योदय के समय भगवान को प्रणाम करता था। उसकी भक्ति अब उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी थी। वह हमेशा यह सोचता था कि यदि भगवान की कृपा बनी रही तो उसका जीवन अवश्य सुखमय हो जाएगा। नगर में बढ़ने लगा सम्मान। भास्कर दास की ईमानदारी और मेहनत की चर्चा धीरे धीरे पूरे नगर में फैलने लगी। लोग कहते थे कि वह व्यक्ति बहुत सच्चा और मेहनती है और उसके साथ काम करने में कभी धोखा नहीं होता। कई व्यापारी उसे अपने साथ काम करने के लिए बुलाने लगे। कुछ लोग तो उससे सलाह भी लेने लगे कि व्यापार में सफलता कैसे पाई जा सकती है। भास्कर दास को यह सब देखकर बहुत आश्चर्य होता था, क्योंकि कुछ समय पहले तक वही व्यक्ति गरीबी और असफलता से परेशान था। अब धीरे धीरे उसकी पहचान एक सम्मानित व्यक्ति के रूप में होने लगी थी। यह परिवर्तन देखकर वह मन ही मन भगवान सूर्यदेव का धन्यवाद करता था। परिवार में सुख और संतोष। भास्कर दास के घर का वातावरण अब पहले से बहुत अलग हो गया था। जहां पहले चिंता और उदासी रहती थी, वहां अब शांति और संतोष का वातावरण बनने लगा था। उसकी माता अक्सर भगवान का धन्यवाद करती थीं। वे कहती थीं कि सच्ची भक्ति का फल अवश्य मिलता है। रविवार के दिन पूरा परिवार मिलकर पूजा करता था। घर में दीपक जलता, प्रार्थना होती और भगवान का स्मरण किया जाता। इससे घर का वातावरण अत्यंत पवित्र और शांत हो गया था। परिवार के सभी लोग एक दूसरे के साथ प्रेम और विश्वास से रहने लगे थे। भगवान की नई लीला का संकेत। एक रविवार की सुबह भास्कर दास हमेशा की तरह नदी के किनारे गया। उसने स्नान किया और सूर्यदेव को जल अर्पित करने लगा। उस समय सूर्योदय का दृश्य अत्यंत मनमोहक था। आकाश में लालिमा फैल रही थी और सूर्य की किरणें जल पर चमक रही थीं। अचानक उसे ऐसा अनुभव हुआ जैसे सूर्य की किरणें सीधे उसके ऊपर आशीर्वाद की तरह पड़ रही हों। उसके मन में एक अद्भुत शक्ति और उत्साह उत्पन्न हुआ। उसने मन ही मन भगवान से कहा, हे प्रभु, आपने मेरे जीवन में आशा का प्रकाश दिया है। इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। उस क्षण उसे ऐसा लगा जैसे भगवान उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दे रहे हों। जीवन में आने लगा बड़ा परिवर्तन। उस दिन के बाद भास्कर दास के व्यापार में अचानक बहुत वृद्धि होने लगी। जिस काम के लिए उसे पहले बहुत प्रयास करना पड़ता था, वही काम अब आसानी से मिलने लगा। लोग उसकी सच्चाई पर विश्वास करने लगे थे।
इस कारण उसका व्यापार दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। अब उसके पास इतना धन आने लगा कि वह अपने परिवार को पहले से बेहतर जीवन दे सके। लेकिन इसके बावजूद उसके मन में अहंकार नहीं आया। वह हमेशा यही कहता था कि यह सब भगवान सूर्यदेव की कृपा से ही संभव हुआ है। आने वाली महान दिव्य लीला। भास्कर दास का जीवन अब धीरे धीरे सुख और समृद्धि की ओर बढ़ रहा था। लेकिन भगवान अपने सच्चे भक्त को केवल धन ही नहीं देते, बल्कि उसे जीवन का सच्चा अर्थ भी सिखाते हैं। बहुत जल्द उसके जीवन में एक ऐसी घटना होने वाली थी जो उसकी भक्ति को और भी महान बना देगी। यह घटना केवल उसके लिए ही नहीं, बल्कि पूरे नगर के लिए एक अद्भुत चमत्कार बनने वाली थी। भाग 5 का समापन। इस प्रकार भक्त भास्कर दास के जीवन में भगवान सूर्यदेव की कृपा धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। उसकी भक्ति, धैर्य और सच्चाई के कारण उसके जीवन के कष्ट कम होने लगे थे। लेकिन आगे के भाग में भगवान सूर्यदेव एक ऐसी महान लीला करने वाले हैं जिससे भास्कर दास का जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। भाग 6। भक्त भास्कर दास के जीवन में सूर्यदेव की महान परीक्षा और चमत्कार। जीवन में अचानक आई बड़ी विपत्ति। भक्त भास्कर दास के जीवन में भगवान सूर्यदेव की कृपा से धीरे धीरे सुख और शांति आने लगी थी। उसका व्यापार पहले से बेहतर हो गया था और घर की स्थिति भी सुधरने लगी थी। लेकिन संसार का नियम है कि जब मनुष्य के जीवन में सुख आता है तो उसकी परीक्षा भी अवश्य होती है। एक समय ऐसा आया जब भास्कर दास के जीवन में अचानक एक बड़ी विपत्ति आ गई। नगर में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूखने लगे, व्यापार रुक गया और लोगों की आय कम होने लगी। इस कारण बाजार में भी व्यापार बहुत कम हो गया। भास्कर दास का व्यापार भी अचानक धीमा पड़ गया और उसकी कमाई कम होने लगी। लोगों को भोजन और पानी की चिंता होने लगी थी। पूरा नगर कठिन समय से गुजर रहा था। कठिन समय में भी भक्ति अडिग। जब यह कठिन समय आया तो बहुत से लोग निराश होने लगे। कुछ लोगों ने तो भगवान की पूजा भी छोड़ दी, क्योंकि उन्हें लगा कि भगवान उनकी सहायता नहीं कर रहे। लेकिन भास्कर दास ने ऐसा नहीं किया। उसने अपनी भक्ति और भी अधिक श्रद्धा के साथ करना शुरू कर दिया। हर रविवार वह पहले की तरह नदी के किनारे जाता। हालांकि नदी का जल भी कम हो गया था, फिर भी वह सूर्यदेव को जल अर्पित करता था। वह दोनों हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करता, हे प्रभु, यह कठिन समय है, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप अपने भक्तों की रक्षा अवश्य करेंगे। उसकी यह अटूट श्रद्धा देखकर मानो भगवान भी प्रसन्न हो रहे थे। नगरवासियों को भी मिला साहस। भास्कर दास की भक्ति देखकर नगर के लोग भी प्रेरित होने लगे। उन्होंने देखा कि इतना कठिन समय होने के बाद भी वह भगवान पर विश्वास बनाए हुए है। धीरे धीरे कई लोग रविवार को उसके साथ पूजा करने आने लगे। वे भी सूर्यदेव को जल अर्पित करने लगे और प्रार्थना करने लगे। नदी के किनारे हर रविवार एक छोटा सा भक्ति का वातावरण बनने लगा। लोग मिलकर भगवान का नाम लेते और अपने दुखों को भूलने की कोशिश करते। भास्कर दास उन्हें हमेशा यही कहता, भगवान पर विश्वास रखो, कठिन समय हमेशा स्थायी नहीं होता। उसकी यह बात सुनकर लोगों के मन में आशा जागने लगी। भगवान सूर्यदेव की अद्भुत लीला। एक रविवार की सुबह जब भास्कर दास और कई नगरवासी नदी के किनारे पूजा कर रहे थे, तब एक अद्भुत घटना हुई। सूर्योदय के समय आकाश अचानक अत्यंत चमकदार हो गया। सूर्य की किरणें पहले से अधिक तेज और उज्जवल दिखाई देने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा आकाश दिव्य प्रकाश से भर गया हो। उसी दिन दोपहर के बाद अचानक बादल घिरने लगे। कुछ ही समय में तेज वर्षा शुरू हो गई। यह वर्षा कई दिनों तक होती रही। सूखे खेतों में फिर से हरियाली आने लगी और नदी में जल भरने लगा। नगर के लोग यह देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित थे। उन्हें विश्वास हो गया कि यह सब भगवान सूर्यदेव की कृपा से ही हुआ है। भक्त की सच्ची भक्ति का फल। इस घटना के बाद नगर के सभी लोग भास्कर दास का बहुत सम्मान करने लगे। वे कहते थे कि उसकी सच्ची भक्ति के कारण ही भगवान ने नगर पर कृपा की है। लेकिन भास्कर दास ने कभी भी इसका श्रेय स्वयं को नहीं दिया।
वह हमेशा कहता था कि यह सब भगवान सूर्यदेव की कृपा है। अब उसका विश्वास पहले से भी अधिक मजबूत हो गया था। उसे यह अनुभव हो चुका था कि सच्ची भक्ति और धैर्य से भगवान अवश्य प्रसन्न होते हैं। धीरे धीरे नगर में फिर से समृद्धि लौटने लगी। लोगों के जीवन में आशा और उत्साह फिर से जाग उठा। भाग 6 का समापन। इस प्रकार भक्त भास्कर दास की अटूट भक्ति और विश्वास के कारण भगवान सूर्यदेव ने पूरे नगर पर अपनी कृपा बरसाई। कठिन समय समाप्त होने लगा और लोगों के जीवन में फिर से सुख और समृद्धि आने लगी। लेकिन यह तो केवल भगवान की महान लीला की शुरुआत थी। आगे के भाग में भास्कर दास के जीवन में एक और अद्भुत घटना होने वाली है, जो उसकी भक्ति को और भी महान बना देगी। भाग 7। भक्त भास्कर दास के जीवन में सूर्यदेव की महान लीला। नगर में फैलने लगी सूर्य भक्ति। भक्त भास्कर दास की सच्ची भक्ति और भगवान सूर्यदेव की कृपा से नगर का वातावरण धीरे धीरे बदलने लगा था। जिस नगर में पहले लोग केवल अपने काम और लाभ के बारे में सोचते थे, वहां अब भक्ति और श्रद्धा का वातावरण बनने लगा था। रविवार की सुबह नदी के किनारे लोगों की संख्या बढ़ने लगी। पहले जहां केवल भास्कर दास अकेला पूजा करता था, अब कई लोग उसके साथ सूर्यदेव को जल अर्पित करने आने लगे थे। लोगों को विश्वास होने लगा था कि भगवान सूर्यदेव सच्चे मन से की गई प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। भास्कर दास उन्हें हमेशा यही समझाता था कि भक्ति केवल कष्ट दूर करने के लिए नहीं, बल्कि मन की शांति के लिए भी होती है। धीरे धीरे नदी के किनारे रविवार की पूजा एक परंपरा बन गई। लोग अपने परिवार के साथ आते, जल अर्पित करते और भगवान से अपने जीवन के लिए आशीर्वाद मांगते। भास्कर दास का बढ़ता सम्मान। समय के साथ भास्कर दास की प्रतिष्ठा पूरे नगर में बहुत बढ़ गई थी। लोग उसे केवल एक व्यापारी के रूप में नहीं, बल्कि एक सच्चे भक्त के रूप में देखने लगे थे। जब भी किसी को कोई कठिनाई आती तो वह भास्कर दास के पास सलाह लेने जाता। भास्कर दास हमेशा उन्हें धैर्य और विश्वास का मार्ग अपनाने के लिए प्रेरित करता। वह कहता था कि जीवन में कठिनाइयां आना स्वाभाविक है, लेकिन यदि मनुष्य भगवान